जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों पिछली वीडियो में जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे 9.2 के 1 से 8 तक के अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स बना रहा है आपका सभी की सभी वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में ये है कि एक बिंदु दे रखा है 11, 9, दूसरा देखा अपन को 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई रेखा है अपने पास में, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ये हो गया अपने पास में कोई बिंदु ए, इसके निर्देशांक है अपने पास में 11 और 9, और ये हो गया अपने पास में बी, इसके जो निर्देशांक है वो है अपने पास में 1 और 2। ये एक बिंदु अपने पास में यहाँ पे पी है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1 और y1, और एक ये अपने पास में क्यू है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x2 और y2। और ये जो तीनों हिस्से हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों हिस्से क्या है, बराबर हैं। मान लो ये अपने पास में x हो गया तो फिर ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। माना बिंदु P x1 y1 व Q x2 y2 बिंदुओं A 11, 9 व B कितना है अभी अपने पास में 1 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, देखो पहले अपन अलग अलग बिंदुओं की बात करेंगे। अपन पहले P की बात करें, P बिंदु के लिए तो देखो ये अपने पास में A हो गया, यहाँ पे ये हो गया B, तो इसका जो मध्य ये जो बिंदु है, अगर हम P के निर्देशांक की बात करें कि P के निर्देशांक अपन निकाले कैसे भी, तो P के जो निर्देशांक है वो तो अपने पास में क्या हो गया x1 और y1। तो देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी 11, x2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1, फिर y1 की वैल्यू कितनी होगी 9 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, फिर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x1 और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y1। अब बात अपन यहां पे करते हैं कि m1 और m2 की वैल्यू कितनी आएगी। देखो क्या होता है कि AP बटे PB ये आएगा, AP की वैल्यू अपन x मान रहे हैं और ये भी x और ये भी x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल क्या आ जाएगा 1/2। तो अपन लिख सकते हैं कि जब अपन P बिंदु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन P बिंदु की, तब अपने पास में जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। तो m1 = 1, m2 = 2। ठीक है, इसको भी कर सकते हो। कैसे निकाला अपन ने ये कि ये आया था AP बटे PB = x/2x, x से x कैंसिल क्या बच गया 1/2। ये तो आया कब, जब अपन किसकी बात कर रहे हैं P बिंदु की। तो अपन P बिंदु के निर्देशांक ही चाहते हैं। देखो P x y के लिए, x1 और y1 के लिए अंत्य विभाजन दे रहा है या फिर नहीं कह रहा, तो फिर अपन कौन सा विभाजन लगाएंगे, अंत्य विभाजन ही लगाएंगे। तो देखो x = क्या होता है x2 m1 प्लस का x1 m2 बटे m1 प्लस का m2। वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में x1, x2 की वैल्यू कितनी है 1, m1 की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस का m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ x1 की वैल्यू होगी 11 और कितना आ जाएगा ये 1 प्लस का 2, तो 11 दूनी 22 और 1 23/2। तो जो x1 की वैल्यू जो आ रही है वो अपनी आ गई कितनी 23/2। फिर अपन बात करते हैं किसकी y की, सेम यही आएगा y2 m1 y1 m2 बटे m1 प्लस का m2। y की वैल्यू क्या है y1,
y2 की वैल्यू कितनी है 2, 1 प्लस का y1 की वैल्यू कितनी है 9 और 2 और बटे क्या आ जाएगा ये 3, 9 दूनी 18 और 2 20/3। तो जो y1 की जो वैल्यू आई वो आ गई 20/3। तो जो अपना P बिंदु है उसके निर्देशांक तो अपने पास में ये आ गए, एक तो 23/2, एक 20/3। ठीक है, तो P के निर्देशांक तो अपने पास में ये आ गए। अपन बात करते हैं Q के निर्देशांक के लिए। तो देखो Q के लिए अपने पास में नियम सारे के सारे पॉइंट जो है वो थोड़े चेंज होंगे। तो x1 की वैल्यू तो 11 ही रहेगी, x2 की वैल्यू 1 ही रहेगी, y1 की वैल्यू 9 ही रहेगी, y2 की वैल्यू भी 2 ही रहेगी। यहां पे चेंज हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार x2, x की वैल्यू x2 और y की वैल्यू y2 और m1/m2 ये भी चेंज हो जाएगा। क्या आएगा ये 2:1। कैसे आएगा अब की बार, क्या होगा a और q और बटा QB। अब AQ की वैल्यू कितनी है 2x और QB की वैल्यू कितनी हो गई x, तो ये आ जाएगा 2/1। तो अब अपन इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखो क्या आएगा, इसको सही से कर लेना, मैं मिटा के इसको दोबारा कर रहा हूं फिर यहां से। देखो यहां अपन Q की बात कर रहे हैं हम, तो x2 और y2 के लिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहां पे सीधा लिख दूं मैं x2 भाई x की जो वैल्यू थी तो x2 है। अब यहां पे क्या लिखते हैं अपन x2 इंटू m1। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक, m1 की वैल्यू हो गई अब की बार 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है अब 11, m1 की वैल्यू हो गई 1 और बटे वही आएगा सेम 3, 11 कम 11 और 2 13/3। ये तो आ गया किसका तुम्हारे पास में x2 की वैल्यू। ठीक है, फिर y, तो y बराबर क्या है अपने पास में अब की बार वैल्यू y2 है। तो y2 की वैल्यू रखो कितनी है 2 प्लस का y1 की वैल्यू 9, 1 और बटे कितने आएंगे 3, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, ये भी कितना आ रहा है 13/3। तो इसमें तो जो Q के निर्देशांक जो आएंगे वो तो दोनों ही क्या आ रहे हैं 13/3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो P के निर्देशांक कितने आए थे तुम्हारे, कुछ अलग आए थे, कितने आए थे, P के आए थे 23/3 और 20/3 और इसके दोनों ही क्या आ रहे हैं 13/3। इसको थोड़ा सा इजी तरीके से करना, आराम से हो जाएगा। बस P और Q के लिए M1 और M2 के अनुपात चेंज होगा, एक बार 1:2, एक बार होगा 2:1। वो कैसे चेंज होगा मैंने बता दिया तुम्हें यहां से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो अपन को बिंदु दे रखे हैं और उन दोनों बिंदुओं से बनने वाला जो रेखाखंड है उसको 4 समान भागों में बांटा गया है और जो 4 समान भागों में बांटने पर जो 3 बिंदु आएंगे उन बिंदुओं के अपने पास में निर्देशांक पूछ रहा है कि उनके निर्देशांक ज्ञात करो। देखो मान लो ये अपने पास में एक रेखा हो गई, ये हो गया अपने पास में बिंदु A, इसके निर्देशांक है -4 और 0 और ये जो लास्ट है ये हो गया अपने पास में B और इसके निर्देशांक हो गए 0 और 6। एक तो मान लो बिंदु ये आ गया अपने पास में, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इसको अपन बोल रहे हैं P, इसको Q, इसको R। अपन P Q R के निर्देशांक निकालने हैं। अब देखो यहां पे छोटी सी ध्यान देने की बात यह है कि A और B का जो मध्य बिंदु है वो Q आएगा अपने पास। ठीक है, तो इसके निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन में, A हो गया -4 0 व B हो गया 0 और 6 के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक कैसे आएगा भाई x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू हो गई 4 प्लस का 0/2 और भाई 0 प्लस का 6/2 क्या आ जाएगा -4/2 यानी कि -2 और +3। ये तो आ गए Q के निर्देशांक कितने -2 और 3। देखो सही है या नहीं है, सही है बिल्कुल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। अब देखो
ए और बी का मध्य बिंदु था क्यू, अब क्यू और ए का जो मध्य बिंदु है वो है पी, तो अब यहां से कर लो, ए का हो गया माइनस का 4 और 0, वह क्यू क्या है माइनस का 2 और 3 के मध्य बिंदु क्या है पी के निर्देशांक। अब P जो है वो A और Q का मध्य बिंदु हो गया, तो इसमें भी सेम वही आएगा, कैसे माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 और बटा 2, फिर 0 प्लस का 3 बटा 2, सोल्व कर दो, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितने हो जाएंगे, माइनस का 6 बटा 2 और माइनस का 3 बटा 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 3 और माइनस का 3 बटा 2, तो इसके जो निर्देशांक आ गए वो आ गए माइनस का 3 और 3 बटा 2। अब देखो जो R है ये भी सही है, R जो है उसके निर्देशांक निकालेंगे, तो अब जो R है ना वो Q और B का मध्य बिंदु हो गया, तो Q और B के मध्य बिंदु को निकाल लो ऐसे ही। Q के निर्देशांक क्या अपने पास में माइनस का 2 और 3, वह B के निर्देशांक क्या अपने पास 0 और 6 का मध्य बिंदु क्या है अपने पास में R के निर्देशांक, कैसे आएगा, सेम ऐसे ही, माइनस का 2 प्लस का 0 बटा 2, 3 प्लस का 6 बटा 2, तो ये तो कितना जाएगा माइनस का 1 और 6 और 3 9 बटा 2, देखो इसका भी क्या आ रहा था माइनस का 1 और 9 बटा 2, तो ये सारे के सारे उस सबके निर्देशांक आ गए। P का क्या आ गया, सॉरी Q का आया पहले, तो Q का माइनस का 2 3, और भाई P का क्या आया माइनस का 3 बटा 2, और जो R था उसका क्या गया माइनस का 1 और 9 बटा 2, तो R के निर्देशांक आ गए माइनस का 1 और 9 बटा 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इजी सा है, इस तरीके से करोगे इजी पड़ेगा, वैसे लंबा कर लोगे तुम फिर। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, जैसे पहले क्वेश्चन किया था एक ऐसा क्वेश्चन। क्या है कि कोई रेखा है जिसकी जो देखिए अपन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 बिंदु 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या आएगा, पहले मान लो माना रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, बिंदु ए दे दो इसको 1 और 3, वह बी 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, देख लो, ये अपन ने मान लिया एक कोई भी, ये हो गया अपने पास में ए पॉइंट, ए की वैल्यू दे रखी है 1 और 3, और ये हो गया बी पॉइंट, इसकी वैल्यू है 2 और 7, और ये मान लो कोई रेखा है जिसका अपन को क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है 3x प्लस का y इक्वल टू 9, और यहाँ जो ये बिंदु है ये मान लो अपन ने कोई मान लिया P बिंदु, इसके निर्देशांक हो गए अपने पास में x और y, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस 9 इक्वल टू ये हो गया। ठीक, तो ये अपन ने अनुपात मान लिया लैम्डा अनुपात 1, और अपन से क्या पूछ रहा है कि अनुपात निकालो, तो पहले अपन को यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, वो यहां रखनी है। देखो क्या आएगा, तो यहां से देखो क्या क्या ले लिया अपन, x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 7, और भाई x इक्वल टू x तो है, m1 इक्वल टू अपन ने मान लिया लैम्डा, m2 इक्वल टू मान लिया अपन ने 1। ठीक है, देखो विभाजन अपन को नहीं दे रखा, तो मैंने कहा था कि कौन सा यूज करेंगे अपन, अंत विभाजन यूज करेंगे। तो देखो x इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू x आई, x2 की वैल्यू क्या है 2, m1 की लैम्डा, और x1 की वैल्यू क्या है 1, और उसकी क्या है अपने पास में m लैम्डा, दूसरा क्या है अनुपात में 1,
और ये क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस में 1। फिर अपन अगर करें बात y की, तो y की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हो गई अपने पास में 7 लैम्डा प्लस y1 की वैल्यू 3 और लैम्डा प्लस का 1। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1, और y की वैल्यू वो आ जाएगी 7 लैम्डा प्लस का 3 और लैम्डा प्लस का 1। अब ये जो एक्स वाई की वैल्यू आई है ये रेखीय समीकरण में रख दो। रेखा का जो समीकरण है क्या है, 3x की वैल्यू रखो 2 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 1 प्लस y की वैल्यू क्या हो गई 7 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 9। गुणा करो 2 तिया 6 लैम्डा और प्लस का 3 एकम 3 लैम्डा प्लस का 1 प्लस 7 लैम्डा बटे 3 प्लस 3 और लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 9। एलसीएम समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी। 6 लैम्डा प्लस का 3 7 लैम्डा प्लस का 3 और बटे लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 9। ठीक, अब इसको उधर ले जाओ, देखो क्या बन जाएगा। तो 6 और 7 और 6 13 लैम्डा प्लस 3 और 3 9 बराबर का 9 लैम्डा प्लस का 9। ठीक, तो इस 9 से तो 9 क्या हो जाएगा कैंसिल। अपन को क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे उधर बच गया 9 लैम्डा, तो इसको इधर ले आओ, ये उधर जाएगा 0 बच जाएगा। क्या हो गया देखो भाई, गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो 7 और 6 13 9 लैम्डा देखो 3 दूनी 6 प्लस का 3 एकम 3 और ये 3 और 3 6 हो जाएंगे भाई, ये 9 नहीं होगा 6 होगा सिर्फ। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस का 9, तो 13 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा 9 माइनस का 6, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4। तो जो अनुपात अपने पास में आ जाएगा वो आना जाएगा 3:4। तो अपन लिख सकते हैं कि रेखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी सा है। देखो लास्ट क्वेश्चन 9.2 का, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3p -3p बिंदु 5 -4 और -2 3 को अंतः विभाजित करता है, और फिर कह रहा है कि बिंदु p के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो ये हो गया अपने पास में कोई बिंदु a जिसके निर्देशांक है 5 और -4, ये हो गया b -2 और 3, और ये मान लो कोई बिंदु है, मान लिया अपन ने Q, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 और P। तो ये कह रहा है कि ये ज्ञात करोगी किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो देखो पहली बात तो अपने पास में x1 आएगा वो आ गया -5, x2 आएगा वो आ गया -2, y1 आएगा -4, y2 कितना आ जाएगा 3, m1 अपन मान लेते हैं क्या लैम्डा, m2 मान लेते हैं अपन 1, यानी कि ये लैम्डा अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। और यहां से अपन जो x की वैल्यू मान लेते हैं वो 3 और y की जो वैल्यू है वो अपनी काश में कितनी है 5। अब देखो पहले तो सॉल्यूशन अपन को ये करना है, पहले तो अपन को m1 m2 चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं x अक्ष और y अक्ष वाले। अपने पास में x की वैल्यू है पूरी -3, तो पहले अपन x वाली समीकरण से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन y वाले समीकरण से p की वैल्यू आ जाएगी। देखो सॉल्यूशन में माना बिंदु Q और इसके निर्देशांक हो गए 3 और P, बिंदु A ये कितना है -5 और -4 व
बी माइनस का 2/3 को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू ले लो क्योंकि x की वैल्यू है पूरी अपने पास में, तो x के निर्देशांक या x के लिए क्या आएगा, -3 इक्वल टू x2 m1। x2 की वैल्यू कितनी है, -2। m1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, फिर प्लस क्योंकि अंत विभाजन है, फिर x1 की वैल्यू आ गई -5 और लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा +1। सोल्व करो, -2 लैम्डा -5 -2 लैम्डा -5 और लैम्डा +1 वज्र गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, -3 लैम्डा -3 -2 लैम्डा -5। लैम्डा एक साइड कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये 3 लैम्डा +2 लैम्डा और -5 +3। 3 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा, -लैम्डा और 5 में से 3 गया तो -2। माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। तो यानी कि जो अनुपात अपने पास में आएगा वो आ जाएगा 2:1। ये तो आ गया इसका अनुपात। m1 और m2 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन कि बिंदु Q 3p बिंदु A और B को 3:1 में विभाजित करता है। तो यहां अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि बिंदु P -3p बिंदु A व B को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बिंदु P की कि P कैसे आएगा। पहली बात तो P वैल्यू किसकी है, y की, तो y वाली समीकरण ले लो पहले y के लिए। y इक्वल टू क्या होता है, y2 m1 प्लस y1 m2 और नीचे क्या होता है m1 प्लस का m2। y की वैल्यू क्या है अपने पास में P, y2 की वैल्यू देखो 3, लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, अनुपात 2:1, तो यहां पे रख दो 2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -4 और 1 और बटे अनुपात कितना हो गया अपना 2:1। ठीक है, 2 और 1 3, तो इसको सोल्व कर दो। P इक्वल टू 3 दूनी 6 -4 बटे 3, तो 6 में से 4 गए तो 2/3, तो जो P की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। तो P के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे 2/3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 12वां क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सही है, 2:1 और 2/3। तो 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ अपनी जो 9.2 है वो भी अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। वीडियो पे जो भी आपको कुछ सस्पेंस लग रहा हो उस सस्पेंस को जाके कमेंट कीजिए, हम उस सस्पेंस को पक्का क्लियर कराएंगे। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। और ऊपर अगर आपको और भी वीडियो देखनी है जो YouTube पे है तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए या फिर ऊपर आई के बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहां से आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके भी आप यूनिट वाइज वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जितनी भी यूनिट YouTube चैनल के यूपर है वो सारी की सारी वीडियो या यूनिट्स आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फिर प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से जाके जितनी भी यूनिट YouTube पे है उन सबको पढ़ करके आप अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट में लेके आ सकते हो। चैनल पे लगातार बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है करते रहिए। ऐसे ही हम आपको नई नई वीडियो और अच्छे से अच्छे तरीके देते रहेंगे। जय हिंद।